हेलो, अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई बिलीव कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जिंदगी के दिन आपके बहुत खूबसूरत गुजर रहे होंगे, लेकिन यहाँ सब कुछ खूबसूरत नहीं है। मैं मौजूद हूँ सैटेलाइट ऑन ग्राउंड नंबर 2 स्पोर्ट्स ग्राउंड। बारिशें खत्म हुए 2 माह ऑलमोस्ट हो चुके हैं। आप सोच रहे होंगे कि बारिशों का पानी अभी तक खड़ा हुआ है, तो मोहतरम नाजरीन, ये बारिश का पानी नहीं है। बारिश का पानी मीरपुर खास के तकरीबन जितने भी स्पोर्ट्स ग्राउंड थे उन सबसे खत्म हो चुका है। मीरपुर खास शहर में कहीं भी बारिश का पानी मौजूद नहीं है, लेकिन ये सीवरेज का पानी है। काई लग चुकी है। फिर वही कहूंगा कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी अभी तक मार्केट में मौजूद नहीं है जहां वीडियो के साथ खुशबुएं या बदबुएं भी ट्रांसफर की जा सकें। बहुत गंदी किस्म की बदबू आ रही है यहाँ से, लेकिन हमें शायद उतनी गंदी नहीं लगती। सुबह का वक्त है तो शायद मुझे कुछ ज्यादा लग रही है, वगरना हम लोग इसके आदी हो चुके हैं। स्पोर्ट्स ग्राउंड के इर्द गिर्द के जितने भी सेवरेज के नाले हैं वो चौक हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं, बंद हैं। कहां से, कैसे, क्यों, पता नहीं। और ये उसका पानी है, ये यहाँ से ये स्पोर्ट्स ग्राउंड के अंदर आ रहा है। ये 1-2 दिन की कहानी नहीं है, कई साल से यही सूरत हाल है। जब भी 1-2 मंथ के बाद ये बंद होता है सारा सिस्टम सेवरेज का, तो पानी स्पोर्ट्स ग्राउंड में छोड़ दिया जाता है। एक मैंने आपको उस तरफ से दिखाया था कि वहां से सेवरेज का पानी ग्राउंड नंबर 2 में एंटर हो रहा है, और एक यहाँ से ये ग्राउंड का दूसरा कोना है, और यहाँ से दिन रात पानी इसके अंदर एंटर हो रहा है। तो ये सारा सेवरेज का पानी है। 2 बुनियादी जगह हैं जहां से सेवरेज का निजाम चौक है। यहाँ से एक नाला डाला है लेकिन अधूरा, अनकम्प्लीट। खेल की सरगर्मियों से हम लोग दूर हो रहे हैं, ठीक है, दुख की बात है। उसके साथ साथ बीमारियां, मच्छर, आवारा कुत्ते, तो उसके बाद लोग रात को यहाँ आ जाया करते थे कुछ सैर तफरी के लिए या रिलैक्स करने के लिए। फैमिली वो नहीं आ पाती, और सबसे बड़ी परेशानी कि मच्छर। डेंगू तो कहते हैं कि साफ पानी में होता है, लेकिन बाकी मलेरिया के मच्छर तो यहाँ पलते ही हैं, और इसके अलावा न जाने किस किस्म के कीड़े मकोड़े। बड़े दुख की बात है यार। ठीक है, वीडियो में शायद ये आपको मंजर लग रहा हो किसी पहाड़ी इलाके का, और आपको ऐसा लग रहा हो कि यार ये काई नहीं है, ये ग्रीनरी है, कोई बहुत खूबसूरत नजारा, बाद्युर नजर में ऐसा लगे। लेकिन सर ये इंतहाई वर्स्ट किस्म की सूरत हाल है। ये सारा सैटेलाइट ऑन का इलाका है, और ये सब लोग परेशान हैं, बेइंतहा परेशान हैं। लेकिन शायद बोलते भी हों, कहते भी हों, नहीं समझ में नहीं आ रहा कि कहते हैं तो फिर अमल क्यों नहीं हो रहा। मुझे काफी दिन से लोग कह रहे थे कि अली भाई आप पूरे मीरपुर खास की वीडियोस बना रहे हैं, जहां आप रहते हैं वहां की सूरत हाल तो आप दिखाई नहीं रहे। तो मैं भी भाई बहुत सारी चीजें सोचता हूँ कि हम लोग इंटरटेनमेंट देखना चाहते हैं, फन देखना चाहते हैं। शायद इस तरह की चीजें, मसाइल पर हम लोग नहीं डिस्कस करना चाहते या नहीं देखना चाहते। उसकी वजह हम में से हर शख्स ही यार, हम जैसे गरीब ममालिक में रहने वाला हर शख्स ही अपनी जाती वजह से इतना परेशान होता है कि वो जब फ्री होता है सारे दिन की काम काज से, थोड़ी देर के लिए टेंशनों से निजात चाहता है, चाहता है कि वो निजात चाहे उनसे, तो वो इंटरटेनमेंट, गाने, कुछ ड्रामे, कुछ इस तरह की चीजें देखने की उसकी चाह होती है। तो वो क्यों देखेगा भाई ये रोना धोना। मैं खुद इस तरह के ड्रामे या इस तरह की मूवीज देखना पसंद नहीं करता जिनमें बहुत ज्यादा सैड मनाजिर हो। तो ये दुख देने वाली चीजें, ये परेशानियां, ये हमने क्यों देखनी है। लेकिन भाई छोटी सी मुख्तसर सी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा कि आप अगर मीरपुर खास में रहते हैं, सर इसको शेयर कर दीजिए। मत देखिए पूरा यार, 1-2 मिनट देखिए और उसे शेयर कर दीजिए, जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचे। शायद इस तरह से ही कुछ हमारी मुकामी इंतजामिया के कानों पर जूं रहेंगे। मंजर फिर वही बात कि हम लोग हर बंदा अपने एंगल से अपना सच ढूंढने की कोशिश करता है। अब ये देखें, जो पानी है उसके अंदर वो जो सामने बिल्डिंगें हैं उनका जो अक्स नजर आ रहा है, ये आप चूंकि यहाँ मौजूद नहीं है, मैं भी थोड़ी देर के लिए अपनी मौजूदगी को यहाँ से कहीं और ले जाता हूँ और सिर्फ कैमरे की स्क्रीन में ही देखने की कोशिश करता हूँ कि मंजर बहुत दिलकश नजर आ रहा है। सर कोई पेंटिंग नजर आ रही है। हाँ, अगर थोड़ी देर के लिए मैं भूल जाऊं कि इससे मुझे परेशानी कितनी है इस गंदे पानी से, तो मंजर बहुत खूबसूरत है। मैं इसको एक पिक्चर ले लेता हूँ और इसको स्क्रीन शूट लेकर या फिर अभी पिक्चर लेकर इसको मैं थंबनेल पर लगा दूंगा। मंजर अच्छा है। ग्राउंड के दरमियान में आप देख रहे होंगे पिच है,
पानी से बाहर आ चुकी है। तो वहां पर एक कुत्ता विराजमान है, बदकिस्मती। स्पोर्ट्स चल रही है, खास तौर पर देखा यह गया है कि जब पाकिस्तान की टीम मैचेस खेल रही हो क्रिकेट की खास तौर पर, तो हमारे ग्राउंड भी आबाद हो जाते हैं। वो एक शौक होता है देखा देखी। तो अगर ये पानी यहाँ पर ना होता तो जिस तरह से पाकिस्तान मैचेस खेल रही है अभी और T20 वर्ल्ड कप का आगाज हो ही गया है, तो यहाँ पर भी कोई ना कोई टूर्नामेंट डेफिनेटली चल रहा होता। ये मैं पिछले कई सालों से 20 सालों से ये मुशाहिदा करता हुआ आ रहा हूँ। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अब यहाँ पर किसी किस्म की कोई स्पोर्ट्स नहीं हो रही। और स्पोर्ट्स ना होने के नुकसानात बाशऊर कौमें तो जानती ही हैं कि आपकी सेहत, फिटनेस के मसाइल वो नहीं होते, सेहत अच्छी रहती है आपकी, फिर आप मनफी किस्म की सरगर्मियों में वक्त लेने के लिए आपके पास इतना वक्त नहीं बचता। आपकी कौम जो है, आपके बच्चे जो हैं वो हेल्दी किस्म की सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं, तो मंशियात और इस तरह की नशावर चीजें, उनसे आप महफूज रहते हैं। मैंने जब वीडियोस बनाने का सिलसिला शुरू किया तो मैंने सोचा था कि मैं सिर्फ पॉजिटिविटी दिखाऊंगा, लेकिन मुझे बहुत सारे लोग कहते रहते हैं कि सर कुछ मसाइल पर भी नजर फरमाएं। तो अब यार इस तरह की चीजें, कसम खुदा की मैं क्या बताऊं कि मुझे इंतहाई शर्म आ रही है। मेरे एक मेहरबान ने मुझे मैसेज किया था पंजाब से, वो मिरपुखा से उनका ताल्लुक था, तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी वीडियोस सिर्फ इस वजह से बहुत सारी वीडियोस अपने वहां के रिलेटिव को शेयर नहीं कर सकता या सकती कि बहुत सफाई के मामला बहुत नाकस हैं। तो आप देख सकते हैं ये फुटबॉल का पोल है, तो यहाँ फुटबॉल होती थी, ठीक है, अब नहीं होती। तो इस तरह की सूरत हाल है ये सारी, इंतहाई बुरी सूरत हाल है यार। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मैं किसी वीडियो में शायद आपको दिखा चुका हूं कि खैर उसके तो मेंटेनेंस के मसाइल हैं, चलें ठीक है यार, उसकी तो खैर है, लेकिन ये सूरत हाल जो है ये इंतहाई वर्स्ट है, बहुत बुरी सूरत हाल है। कुछ हमारे मेहरबान ये भी कहते हैं यार वीडियोज में कचरा भी अच्छा लगता है, ठीक है, दूर से देखकर अच्छा लगता है, फील करना पड़े, भुगतना पड़े तो बहुत बुरा लगता है। ग्राउंड के चारों तरफ से मुआयना करके मैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की साइड पर आ गया हूँ। कीकर का एक दरख्त, उसकी छांव, हालांकि छांव की जरूरत इतनी महसूस नहीं हो रही, उनकी शुरू हो चुकी है, सर्दियों के मौसम का आगाज बस वही चाहता है। वजह मैंने आपको बता दी वहां से कि सेवरेज सिस्टम जो है वो चोक हो चुका है, ग्राउंड के दो तरफ का तो पक्का हो चुका है। एक लाइन कुछ डालने की कोशिश भी की है, कुछ और आगे एक चैम्बर बना दिया जाए, होल जिसे कहते हैं मेन होल, तो शायद ये पानी की निकासी हो जाए। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि करोड़ों रुपए का फंड रखने वाली मिरपुखास हमारी बल्दिया अब तो कॉरपोरेशन बन चुकी है, और उसके बावजूद भी ये सूरत हाल है। सेवरेज के जो खास तौर पर सैनिटरी वर्कर थे, चूंकि कॉरपोरेशन बनने की वजह से इलाका बड़ा हो गया है जहां पर उन्हें सैनिटरी वर्कर को भेजना पड़ रहा है, तो नई भर्तियों के बजाय उन्हीं को मैनेज किया गया है। तो यहाँ के सैनिटरी वर्कर भी उतनी बड़ी तादाद में पिछले 2-3 मंथ से नहीं आ रहे जितने कभी हुआ करते थे। हालांकि उस वक्त भी सफाई के निजाम में बड़े खला थे, लेकिन अब तो कुछ और ज्यादा बढ़ गए हैं, और ये सूरत हाल जो है ये बहुत दुख देने वाली है। मैंने एक बात कभी कही थी कि हम सब के अपने अपने सच होते हैं, आफाकी सच्चाइयां क्या हैं हनूज स्टिल दुनिया ढूंढ रही है, लेकिन कुछ चीजें यकसा हैं। खास तौर पर एज ए मुस्लिम मैं कहूं तो परवरदिगार ने भी अपने आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से ये कहलवाया उन लोगों के लिए जो कि मुसलमान नहीं थे उस वक्त, कि आओ उस बात की तरफ जो हम में और तुम में यकसा है। और यकसा क्या है कि एक परवरदिगार है जो पूरी दुनिया का निजाम चला रहा है। आप उसे किसी भी नाम से पुकारते हो, लेकिन अच्छे नाम से पुकारिए। बाकी सच्चाइयां क्या हैं? सच बोलो यार, चोरी मत करो, किसी के हक पर डाका मत डालो, किसी को नाजायज कत्ल मत करो, फरेब, धोखाधड़ी, ये सब आफाकी सच्चाइयां हैं। उन्हीं में एक आफाकी सच्चाई सफाई भी है। दुनिया में आप किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, किसी भी नजरिए से ताल्लुक रखते हो, खुदा को मानते हो या ना मानते हो, लेकिन सफाई का इदराक आपको है, एहसास आपको है कि सफाई न होने की वजह से किस किस्म के मसाइल इखलाकी भी और माशरती भी जन्म लेते हैं। तो भाई बुरा लगता है, ये तो एक एलिमेंट है ही है। बीमारियां फैलती हैं, ये वर्स्ट तरीन सूरत हाल है। बच्चे, बूढ़े, हर तरह के लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं। तो ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड नंबर 2 की सूरत हाल के बाकी तो हम में जितने भी तजाद हैं, लसानी हों, मजहबी हों,
फिरकों को लेकर हों, मसालिक को लेकर, मुल्कों को लेकर, नेशनलिज्म की बुनियाद पर हों। लेकिन यार ये तो आफाकी सच्चाइयों में आती है कि सफाई तो हर तबके के अंदर, हर मजहब, हर रिलीजियस, हर आप किसी भी नेशनलिज्म को मानते हो, किसी भी मुल्क के शहरी हो, लेकिन ये तो सभी मानते हैं कि सफाई होनी चाहिए। और हम तो कहते हैं कि एज ए मुस्लिम सफाई निस्फ ईमान है। चलो जी, थैंक यू। वीडियो का यहीं इख्तिताम करते हैं और जुम्मे के दिन आप ये वीडियो देख पाएंगे, जुम्मे की नमाज के बाद ही। कुछ वीडियोस मैंने बनाई थी महफिल मिलाद की, रेलवे स्कूल में एक प्रोग्राम हुआ था। वो वीडियोस हमारी ये जो डेली की वीडियोस होती हैं, जो कि ऑलमोस्ट 4:05 या 7 मिनट पर आपके लिए पब्लिश होती हैं, उनके अलावा मैं उन्हें भी अपने यूट्यूब पर अपलोड करता रहूंगा। उसकी वजह यह कि एक तो मेरे लिए यादगार रह जाएंगी चीजें, और मजहबी हवाले से चूंकि मैं कुछ दिल से उनसियत महसूस करता हूं इस तरह की तकरीबात के बारे में, तो वो और उन लोगों के लिए भी खासतौर पर जो जिन बच्चों ने या जिनके पेरेंट्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया, शिरकत की थी, तो उनके लिए भी एक यादगार रह जाएगी। मोबाइल फोन में हमारे चूंकि इतना स्पेस तो होता नहीं है कि वो सारी चीजें हम लोग अपने पास जमा करके रख सकें, तो यूट्यूब पर अपलोड कर देने से ये होता है कि वो आपके पास महफूज हो जाती हैं। आप रहें ना रहें, ये सारी चीजें रहेंगी। और मकसद तो मेरा आप जानते ही हैं, पूरे मिरपुर खास को कैमरे में कैद करने का क्या है कि ठीक है, बहुत सारी गलतियां, खामियां, टेक्निकल एरर और बहुत सारी चीजें हमारे साथ चल रही हैं, इतने माहिर तो हम है नहीं, लेकिन ये कि वो आने वाले लोगों के लिए एक वो निशाने राह का काम करेंगी ना, कि आप उन पर चलकर और ज्यादा मजीद बेहतर काम कर पाएंगे। और ख्वाहिश तो एक ही है कि मिरपुर खास से ताल्लुक रखने वाला बंदा दुनिया के किसी भी कोने में हो, चाहे अलास्का, चाहे न्यूजीलैंड, सिडनी, कतर, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी, तो वो अगर अपने इलाके का जिससे उसका ताल्लुक था उसका नाम लिखे, तो कम से कम एक हमारी वीडियो उसके सामने जरूर आ जाए, उसको उसकी यादें उससे जुड़ी हुई हो तो उसको अच्छा लगेगा। तो थैंक यू, बहुत शुक्रिया। किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपने प्रेजेंटर अली मुनव्वर को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।